यहाँ पृथ्वी में हम डोमिनेंट स्पेसीज तो जरूर है, और हम अकेले स्पेसीज इस पृथ्वी पर नहीं है। और कई बार हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें हमारे जैसे लोग ही दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि हम ही ज्यादातर जो चारों तरफ जितनी भी स्पेसीज है उसमें हम ही डोमिनेंट स्पेसीज है। तो यहाँ अगर पृथ्वी पे उपस्थित या जो बायोमास पृथ्वी के ऊपर है उसमें हम ह्यूमंस का या फिर मनुष्य का 1% से कम है। हम 1% भी ग्लोबल बायोमास का नहीं है। इस पे आगे चर्चा करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कई बार हमें लगता है कि हम या फिर मनुष्य हम पृथ्वी पर डोमिनेंट स्पेसीज है, परंतु ऐसा है नहीं। हम पृथ्वी पर 7.6 बिलियन के करीब है और हमारा टोटल बायोमास जो है वो 0.01% से भी कम है। पृथ्वी पर जितना भी बायोमास है उसमें से ज्यादातर प्लांट्स है, 82% प्लांट्स है। और उसके बाद जो नंबर आता है आप शायद सुन के चौंक जाए, 82% प्लांट, 13% जो है उसमें बैक्टीरिया है, 30 और 82, 95। बाकी बचा हुआ 5% जो है उसमें सारे के सारे अन्य जिसमें मनुष्य भी है वो आता है। और अगर हम टोटल बायोमास में बात करें तो हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 0.01% है। हमारे आसपास ढेर सारा अन्य बायोमास है, परंतु जब से ह्यूमंस इवॉल्व हुए, हमारा सिविलाइजेशन बढ़ा, हमने पृथ्वी पर उपस्थित जो बायोमास है उसके पैटर्न में काफी बड़ा बदलाव ला दिया। आज अगर हम मैमेलियन पॉपुलेशन की बात करें तो पहले हमारा जो बायोमास था, ह्यूमंस का जो बायोमास था वो अपेक्षाकृत काफी कम था। ज्यादातर जो बायोमास था वो वाइल्ड एनिमल्स का था, वाइल्ड मैमल्स का था। आज के समय में अगर हम मैमेलियन बायोमास की बात करें तो कैटल्स जो हैं वो 40% है, ह्यूमंस का बायोमास जो है वो अराउंड 36% है। अन्य एनिमल जो है हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल अपार्ट फ्रॉम कैटल दे कंस्टिट्यूट अराउंड 18%। और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो 4 से 6% ही है। और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो 30 गुना वाइल्ड एनिमल्स का जो बायोमास है उसका 30 गुना उनका है। और अगर कहाँ की बात करें तो 86% जो टोटल बायोमास है वो टेरेस्ट्रियल है, पृथ्वी की सतह पे है। 1% केवल ओशंस में है और 13% जो है वो बैक्टीरिया है जो कि पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर है। अगर हम बोले पोल्ट्री, जो हम पक्षी पालते हैं पोल्ट्री, that constitutes 70% of all bird species। बर्ड्स का टोटल बायोमास जो है उसमें 70% हमारी पोल्ट्री का है। हम आज केवल 0.01% है। और हमने लॉसेस कितने किए हैं अगर उसकी बात करें तो हमने 83%, 83% ऑफ वाइल्ड मैमल्स जो है वो हमने खत्म कर दिए। 80% जो मैरीन मैमल्स हैं वो हमने समाप्त कर दिए। 50% प्लांट्स और 15% फिशेज, इनका हम अभी तक नुकसान कर चुके हैं। आज के समय में जो वैज्ञानिक है वो बात करते हैं कि 1900 के बाद से जो एक्सटिंक्शन का रेट है वो करीब करीब 1000 गुना बढ़ गया है। WWF की स्टडीज हैं, दूसरी स्टडीज हैं। WWF की 2021 की एक स्टडी है जो ये कहती है कि आने वाले 10 साल में करीब करीब 10 लाख स्पेसीज विलुप्त हो जाएंगी हमारे इंटरवेंशंस की वजह से। जिस तरह से हम कंजप्शन कर रहे हैं, जिस तरह से हम पॉल्यूट कर रहे हैं, जिस तरह से इररिस्पांसिबली हम बिहेव कर रहे हैं। इसी तरह एक दूसरी स्टडी है 2023 की जिसने कि 1500 के बाद में जितने एक्सटिंक्शंस हुए उनको स्टडी किया और ये कहा कि 523 वर्षों में करीब 73 जो जेनरा वो विलुप्त हो गए। और उसने एक एस्टिमेट लगाया कि अगर सामान्यतः नेचुरली ऐसा हो रहा होता हमारे इंटरवेंशन के बिना तो इसमें करीब करीब 18,000 साल लग जाते, जो कि केवल 523 साल में हमने कर दिया। तो वैज्ञानिक कई बार कहते हैं कि हम we are into a 6th mass extinction। और अगर हमारी हरकतें नहीं बदली तो हो सकता है जल्द ही ज्यादातर ऐसी प्रजातियां विलुप्त हो जाएं जो आज हमारे आसपास है। तो आज जरूरी है हम अपने कंजम्पशन पैटर्न को
अपनी लाइफ स्टाइल को, हमारे द्वारा किए जा रहे पॉल्यूशन को, जिस तरह से हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबली, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएं, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल करें। और इसमें आप सहज ही अपना योगदान दे सकते हैं। बिजली का कम उपयोग कीजिए, फॉसिल फ्यूल का कम उपयोग कीजिए, जहां आप पैदल चल सकते हैं वहां पैदल चलिए, गाड़ी पूल कर सकते हैं तो गाड़ी पूल कीजिए, व्यर्थ में बिजली ना जलाइए, एसी की जरूरत ना हो तो उसे ना चलाइए, जो सोलर पैसिव मेथड्स है वो अपनाइए, ग्रीनर एनर्जी अपनाइए। आज सोलर की बात चल रही है तो अपने घर पे सोलर रूफटॉप लगवाइए, जिसके लिए सरकार आज अनुदान भी दे। ये आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है मास एक्सटिंक्शन से पृथ्वी को बचाने में, हमारे जीवन को सस्टेनेबल बनाने में, पृथ्वी को बचाए रखने में। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार।